हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि सारणी जिनके अवयव हैं 0, b माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी 0, सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी 0 बराबर 0, हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे कि इस सारणी को किस प्रकार हल करेंगे। तो एक चीज देखिए, ये जो हमारा सारणी है इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 है, और स्तंभ कितने, 1 2 3 है। और जब भी हमारा सारणी इस प्रकार के होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार के सारणी होते हैं जिनके 3 पंक्ति होते हैं। R1 ये है, ये R2 है और ये R3 है, और ये क्या है, C1 स्तंभ है और ये C2 स्तंभ है और ये C3 स्तंभ है। यानी 3 गुणे 3 की सारणी होती है। तो इस प्रकार के सारणी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के सारणी को तृतीय अवस्था की सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीय अवस्था की सारणी। ये आपका क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे LHS और इसको क्या बना दे रहे हैं, A। अब इस सारणी में जो अवयव हैं वो क्या है, 0, b माइनस ए, सी माइनस ए और फिर a माइनस बी, 0 c माइनस बी और फिर a माइनस सी, और यहाँ पे क्या है b माइनस सी और ये क्या है 0। ये आपका अवयव हो गया। अब किस प्रकार इसको हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 की जगह पे, R2 की जगह पे क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब R2 की जगह पे R2 माइनस R1 करेंगे तो ये हमारा सारणी क्या बनेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका 0 रहेगा, a माइनस बी और a माइनस सी। अब देखिए b माइनस ए में से अगर हम 0 घटाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस ए। तो यहाँ पे आपका b माइनस ए, और फिर यहाँ से 0 में से a माइनस बी को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका b माइनस कितना आ गया, a आ गया। b माइनस सी में से अगर हम घटाते हैं a माइनस सी को तो देखिए c से c कट जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए के बराबर आ जाएगा। और ये आपका क्या होगा, c माइनस ए, सी माइनस बी और ये 0, इतना हो गया। अब यहाँ पे R3 की जगह पे R3 माइनस R1 कर देंगे। R3 की जगह क्या करेंगे, R3 माइनस R1। तो ये हमारा क्या बनेगा सारणी, देखिए R3, तो ये तो अपना ऐसे रहेगा 0 a माइनस बी और a माइनस सी, b माइनस ए, b माइनस ए और b माइनस ए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे R3 की जगह पे R1, R3 की जगह पे R3 माइनस R1, तो देखिए c माइनस ए में से 0 घटाएंगे, c माइनस ए बचेगा। अब देखिए a माइनस बी, अब देखिए c माइनस बी में से a माइनस बी घटाएंगे तो c माइनस बी में से अगर a माइनस बी घटाते हैं तो देखिए c और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b कट जाएगा तो यहाँ से c माइनस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पर भी c माइनस ए आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 0 है, 0 में से a माइनस सी को घटाएंगे तो c माइनस सी हो जाएगा और ये आपका सारणी में आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a लिखेंगे। अब देखिए दूसरे पंक्ति में से b माइनस ए और तीसरे पंक्ति में से c माइनस ए बाहर ले लेंगे तो b माइनस ए और फिर हमने क्या किया, c माइनस ए को बाहर ले लिया। तो अब हमारा सारणी में क्या बचा, 0 a माइनस बी और फिर a माइनस सी, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 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 1 हो जाएगा। ये अपना सारणी बचा। अब इस सारणी में देखा जाए तो देखिए ये R2 है आपका, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। और R2 और R3 क्या है, बराबर है। और हमें पता है भाई किसी भी सारणी में अगर उसके 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 बराबर है R3।
तो यहाँ से जो सारणी का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, ए गुणे बी माइनस ए और गुणे सी माइनस ए और गुणे में सारणी का मान 0। 0 से गुणा कराएंगे तो कितना आ गया 0, जो कि ये दाहिने पक्ष के बराबर हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, बायां पक्ष बराबर क्या आ गया, दाहिना पक्ष। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।